कभी सोचा है अंतरिक्ष का अंधेरा कैसा होता होगा? एकदम खामोश, जहां सिर्फ दूर टिमटिमाते सितारे हों, और उस खामोशी के बीच एक छोटा सा कैप्सूल जिसमें 4 इंसान हमारी अपनी धरती से लाखों किलोमीटर दूर एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो आधी सदी से किसी ने पूरा नहीं किया। 54 साल सुनने में एक नंबर लगता है ना? लेकिन ये 5 दशकों से भी ज्यादा का लंबा इंतजार है। इतना वक्त बीत चुका है किसी इंसान को चांद के पास दोबारा गए हुए। इस बात को जरा ऐसे समझिए, आखिरी बार जब कोई इंसान चांद के इतने करीब पहुंचा था ना, तब हमारे देश भारत में कलर टीवी भी नहीं आया था। वो एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। और आज 54 साल बाद नासा ने फिर से वो काउंटडाउन शुरू कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सालों के बाद अब हम वापस क्यों जा रहे हैं? इन 54 सालों में ऐसा क्या बदल गया? और वो कौन सा सच है जो इस मिशन को इतिहास के सबसे खास और सबसे जरूरी मिशन में से एक बनाता है? तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। इस मिशन का नाम है आर्टेमिस 2, नासा का वो सपना जो इंसानों को एक बार फिर चांद की दहलीज पर ले जाएगा। अब ये आर्टेमिस 2 है क्या? सीधी सादी भाषा में कहें तो साल 1972 के बाद ये पहला ऐसा मिशन है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स होंगे और वो चांद का चक्कर लगाने जा रहे हैं। और इसके लिए नासा अपने अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट यानी SLS और एक बिल्कुल नए स्पेसक्राफ्ट ओरियन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एक मिनट, एक बात साफ होनी चाहिए, ये मिशन चांद पर उतरने का नहीं है। मतलब एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर पैर नहीं रखेंगे, बल्कि उसके चारों ओर एक चक्कर लगाकर सीधे धरती पर लौट आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी टेस्ट फ्लाइट है। असली लैंडिंग इसके बाद वाले मिशन आर्टेमिस 3 में होगी। पर सवाल तो फिर वही है, 54 साल का इतना लंबा इंतजार और उसके बाद सिर्फ एक चक्कर क्यों भला? इसका जवाब जितना सीधा लगता है उतना है नहीं, बल्कि ये जवाब बहुत ज्यादा पेचीदा और बेहद खतरनाक है। किसी भी स्पेस मिशन की असली आत्मा, उसकी असली जान होते हैं उसके एस्ट्रोनॉट्स। और इस मिशन के ये 4 यात्री सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स नहीं हैं, ये इतिहास लिखने वाले हीरो हैं। तो मिलिए आर्टेमिस 2 की इस शानदार टीम से। मिशन की कमान संभाल रहे हैं रीड वाइजमैन, पायलट की सीट पर है विक्टर ग्लोवर और मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर हैं क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन। जेरेमी हैंसन कैनेडियन स्पेस एजेंसी से हैं, जो दिखाता है कि ये मिशन अब सिर्फ अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया का है। इस क्रू में एक नाम है विक्टर ग्लोवर, और ये नाम हमेशा के लिए इतिहास में लिखा जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये पहले अश्वेत इंसान होंगे जो चांद के इतने करीब जाएंगे। ये सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन नहीं है, ये समानता और उम्मीद की एक बहुत बड़ी उड़ान है। और इतिहास बनना यहीं नहीं रुकता। क्रिस्टीना कोच वो पहली महिला होंगी जो किसी लूनर मिशन पर जाएंगी। सोचिए, ये पल दुनिया भर की उन करोड़ों लड़कियों के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा बनेगा जो आसमान में अपने सपनों को देखती हैं। और फिर हैं जेरेमी हैंसन, वो पहले गैर अमेरिकी इंसान होंगे जो धरती के सुरक्षित ऑर्बिट को छोड़कर डीप स्पेस यानी गहरे अंतरिक्ष में कदम रखेंगे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन अब किसी एक देश की जागीर नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का एक साझा सपना है। जैसा कि इस टीम ने खुद कहा है, ये सिर्फ चांद तक जाने का मिशन नहीं है, ये तो उस लंबे सफर का अगला कदम है जो इंसानियत को मंगल ग्रह तक ले जाएगा। तो आखिर ये ऐतिहासिक सफर होगा कैसा? चलिए इन 10 दिनों की यात्रा के हर एक पड़ाव को जरा और करीब से समझते हैं। सफर की शुरुआत होगी एक जोरदार लॉन्च के साथ। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट सीधा चांद की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि पहले धरती के एक ऊंचे ऑर्बिट में पहुंचेगा। वहां सब कुछ चेक होगा। जब सब ठीक लगेगा तब शुरू होगा चांद की तरफ का असली सफर। फिर चांद का एक चक्कर और उसके बाद सबसे मुश्किल हिस्सा, धरती के वायुमंडल में तूफानी रफ्तार से वापसी और समंदर में लैंडिंग। मिशन के जो पहले 24 घंटे हैं ना, वो सबसे ज्यादा नाजुक होने वाले हैं। चांद की लंबी यात्रा पर निकलने से पहले ये क्रू धरती के ही ऊंचे ऑर्बिट में रहेगा और स्पेसक्राफ्ट के हर एक सिस्टम को, मतलब ऑक्सीजन, पानी या तक कि टॉयलेट तक को अच्छी तरह से परखेगा। जब नासा को 100% यकीन हो जाएगा कि सब कुछ परफेक्ट है, तभी उन्हें आगे जाने की इजाजत मिलेगी। इस पूरे सफर का सबसे खतरनाक पल होगा वापसी का। ओरियन कैप्सूल जब धरती के वायुमंडल में वापस आएगा तो उसकी रफ्तार होगी लगभग 25,000 मील प्रति घंटा, मतलब करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये किसी भी इंसानी स्पेसक्राफ्ट की अब तक की सबसे तेज री एंट्री होगी। जरा सोचिए, इतनी अविश्वसनीय रफ्तार पर अगर हीट शील्ड ने जरा सा भी मतलब एक बाल बराबर भी धोखा दिया तो नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। और यही वो बात है जो नासा की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि इसके पिछले मिशन आर्टेमिस 1 के बाद नासा को इसी हीट शील्ड में एक बहुत बड़ी और जानलेवा गड़बड़ी का पता चला था। लेकिन उस गड़बड़ी पर आए उससे पहले उस बड़े सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर ये 54 साल का लंबा इंतजार करना ही क्यों पड़ा। अपोलो मिशंस के बाद हमने चांद पर जाना अचानक बंद क्यों कर दिया? देखिए, इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली वजह पैसा। अपोलो प्रोग्राम बहुत बहुत ज्यादा महंगा था। एक बार स्पेस रेस जीत ली तो सरकार का ध्यान और पैसा कहीं और लगने लगा। पॉलिटिक्स बदली, नासा की प्राथमिकताएं बदल गईं। उनका फोकस चांद से हटकर स्पेस शटल और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने पर चला गया। तो अब लौटते हैं उस खतरे पर। जब साल 2022 में बिना इंसानों वाला आर्टेमिस 1 मिशन कामयाबी से पूरा होकर लौटा, तो इंजीनियर्स ने एक ऐसी चीज देखी जिसने उनके होश उड़ा दिए। ओरायन कैप्सूल की जो हीट शील्ड है, जो उसे वापसी की जबरदस्त गर्मी से बचाती है, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा जल गई थी। उसके कुछ टुकड़े उखड़कर गायब भी हो गए थे। इस हीट शील्ड की इतनी बड़ी समस्या के बावजूद नासा इस मिशन को आगे बढ़ा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इस मिशन की कामयाबी सिर्फ चांद तक वापस जाने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है अगला पड़ाव, और वो है मंगल ग्रह। आर्टेमिस 2 असल में मंगल ग्रह के मिशन के लिए एक ड्रेस रिहर्सल जैसा है। इस मिशन के दौरान पहली बार ये स्टडी किया जाएगा कि गहरे अंतरिक्ष का खतरनाक रेडिएशन इंसानी शरीर पर क्या असर डालता है। लेजर से चलने वाले हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। ये उन सभी टेक्नोलॉजीज का असली इम्तिहान है जो हमें मंगल जैसे लंबे सफर के लिए चाहिए। अगर ये मिशन कामयाब हुआ तो समझो मंगल का रास्ता खुल जाएगा। तो ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये एक नए युग की शुरुआत है। आर्टेमिस 2 के बाद आर्टेमिस 3 पहली महिला को चांद पर उतारेगा। ये नई पीढ़ी के स्पेस एक्सप्लोरेशन का आगाज है। ये कहानी सिर्फ अमेरिका या कनाडा की नहीं है, ये हम सब की, पूरी इंसानियत की है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हम सब उस दिन के लिए तैयार हैं जब कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट भी चांद पर अपना पहला कदम रखेगा? कभी सोच